तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से जो अपने बारे में बताता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। क्विंचे मेरा नाम है और मैं किसी और दुनिया में किसी और बंदे की बॉडी में आ चुका हूँ। एक ऐसे बंदे की बॉडी के अंदर जो कि एक नंबर का लूजर था। उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ हुआ था जो लड़की को ये पसंद भी करता था, लेकिन लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे और गुंडे लोगों ने लड़की के खाने में नशे की दवा मिला दी थी, जिससे लड़की एकदम होश में नहीं थी। तो मैंने बचा तो लिया उसको, लेकिन लड़की होश में नहीं थी, तो हमारे बीच में गपगप हो गया। लेकिन ये सब गलती से नशे में हो गया ना। तो जैसे लड़की होश में आई, थप्पड़ मार के निकल गई और बोला आज के बाद कभी भी मुंह मत दिखाना। 5 साल का टाइम गुजर गया है, वो वापस आई है छोटी बच्ची को लेकर, जो बच्ची की माँ बन गई है और मैं उस बच्ची का बाप हूँ। वो भी कहती साले कुत्ते, वो तो 5 साल पहले गलती से हमारे बीच में हो गया। अब मुझे क्या लगा था कि मैं माँ बन जाऊंगी। हाँ, ये रही हमारी बच्ची। इसका नाम है नुआन। नुआन नुआन लोग प्यार से कहते हैं। क्या ना भाई, मैं अपने दादा की एक लौती पोती हूँ ना, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे नाम कर दी, जो देखकर मेरे बाकी चाचा ताऊ की जल के राख हो गई है। इसके लिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उनको मेरी बेटी के बारे में पता चलेगा तो वो मेरी बेटी को बहुत मारेंगे यार। इसके लिए मैं बेटी को छुपाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई भरोसे वाला आदमी मिल नहीं रहा। तू इसका बाप है, तू क्या अपने पास रख सकता है क्या, रख सकता है क्या साले। इधर बेटी भी कहती है पापा पापा, आप मेरे पापा हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाय राम, कितनी प्यारी सी बच्ची है, ना बोलने का मन नहीं कर रहा। लॉजिकली मैं इसका पापा हूं भी और पापा नहीं भी हूं, क्योंकि मैं जिस बंदे की बॉडी के अंदर हूं वो पापा है। तो बॉडी पापा हो गया, लेकिन आत्मा पापा नहीं हुआ। मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, आय हाय कितनी प्यारी लग रही है, मना कैसे करूं। या बच्चा मैं तुम्हारा पापा हूं। ये भी कहती है पापा मिल गए, पापा मिल गए, पापा गोदी गोदी खेलोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हें गोदी गोदी खेलना है। वो भी कहती है। इधर माँ भी कहती है हाँ, लेकिन तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरी बेटी को रखेगा कि नहीं रखेगा। ये भी कहता सुन, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, लेकिन ये मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है, इसके लिए मैं रखने को तैयार हूँ। वो भी कहती है हाँ चल चल, एटीट्यूड यहाँ पे मत दिखा, जा रही हूँ मैं। उसका सारा सामान इसके अंदर है, ये लिस्ट रहा सब, कब उठती है, उसको खाने में क्या चाहिए, दोपहर में क्या चाहिए, रात में क्या चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना मेरी बेटी का, मैं रोज आके चेक करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार चल निकल यहाँ से। तो वो भी गुड बाय बोल के जाने वाली थी, रोते रोते जाती है। तो बेटी भी कहती मम्मी जा रही हो क्या, मम्मी मम्मी नहीं, मम्मी 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो भी कहती अरे मेरी बेटी मैं जा नहीं रही, मैं आऊँगी, मैं वापस आऊँगी। वो भी कहती मुझे भी लेके चलो मम्मी मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना मम्मी, मम्मी मैं भी आऊँगी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ माय गॉड यार, ये बेटी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही। सुनो यार, बगल में एक होटल है, तुम 2-4 दिन होटल में गुजार लो अपनी बेटी के साथ, आखिरी बार, फिर मेरे हवाले कर देना, जब तक बेटी को मना लेना। वो भी कहती नाइस आइडिया, मैं 2 दिन बाद आती हूँ, और वो चल जाते हैं। रही बात, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सुनो मैंने 2 दिन के लिए इसलिए भेजा क्योंकि मेरे खुद के लगे पड़े हैं। ये जो घर मेरा है ना, ये घर बिक चुका है। कल बैंक वाले आएंगे, अब पूरे घर को बेच यहाँ पे देंगे। क्या ना, मेरे मम्मी पापा एक अच्छे अमीर घर के थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के चक्कर में वो दोनों मर गए, और मेरी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ना मेरे कज़न के नाम की हो गई। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मरने से पहले मेरे नाम पे फूटी कौड़ी भी नहीं किया, सब मेरे कज़न को यहाँ पे दे दिया। बस कर्ज मेरे नाम पे उन्होंने कर्ज किया, जो कर्ज मुझे चुकाना पड़ा, और कर्ज चुकाने के लिए मैंने ये घर बेच दिया। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, जो रियल बॉडी है ना उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन तुम ही सोचो, अचानक से मम्मी पापा मर गए और मम्मी पापा ने अपने बच्चे के नाम पे कुछ भी नहीं किया, सब अपने भतीजे के नाम पे किया। दाल में काला है ना, यस दाल में वाकई में काला है। बाय द वे घर पे क्या फूटी कौड़ी भी नहीं है क्या यार, कुछ तो मिल जाए। तो पूरा चेक कर लेता है तो 150 रुपया मिलता है, 150 रुपया। डोंट वरी मैं कोई लूजर आदमी नहीं हूँ, आई एम फकिंग जीनियस। ये 150 को मैं 150 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर अगले दिन की बारी आती है, बैंक वाले आते हैं और हमारे मेन कट्टा का सारा सामान ले लेते हैं, उसके घर को भी सीज कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक डोंट गिव अ फक, मैं जा रहा हूँ वैसे भी छोड़ के, नया घर लूंगा। तो जैसे जा रहा था ना, तो पड़ोस के मिश्रा जी आते हैं और कहते हैं लो बच्चा बगल में रहते हो ना बच्चा, और सब कुछ बढ़िया है क्या बच्चा, काम धंधा नहीं करते क्या हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे इन बुढ़ाऊ की बॉडी से ईविल ऑरा महसूस हो रहा है। सुनो बुड्ढे जी, आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, घर पे थोड़ा कम रहा करो, आपके घर पे कोई काला साया है जो आपको बैड लक में कन्वर्ट कर रहा है। बुढ़ा भी कहता वो क्या बोला बच्चा, बच्चा तुमको शर्म नहीं आती बच्चा, अंधविश्वास वाली बातें करते रहते हो बच्चा। ये भी कहता बच्चा बच्चा बच्चा, तो हर माई के बुर में गया बुढ़े के बच्चे। चल
वो भी कहता आजकल के बच्चों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। ओ बच्चे रुकना बच्चे। उतने में बगल से गड्डी जाती है, जिस गड्डी के टायर से लगकर एक पत्थर बुढ़े को लगने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेन कट्टा बचा लेता और कहता बुढ़ा ठीक है क्या? बुढ़ा भी कहता मैया रे गोटिया मुंह में आ गया था, शुक्रिया यार तुमने तो एकदम जान यहाँ पे बचा ली। हाँ लेकिन जो तुम कह रहे थे अंधविश्वास वाली बातें, बच्चे उन बातों पे ध्यान मत देखो, वो सब फेक चीजें बेकार चीजें, रियल नहीं होता, एआई है एआई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो बुड्ढे, जो कुछ मैंने बोला सब कुछ रियल बोला, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। बुड्ढा भी कहता रे क्या आदमी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक क्रूज पे आ जाता है, यानी बड़े से वही जहाज के ऊपर जहाँ पे बड़े लोग की पार्टी हो रही थी, और हमारा मेन कैरेक्टर का कजन ये सब कुछ देख लेता है और देखते ही एकदम गुस्से में कि व्हाट, ये जिंदा है, ये मरा क्यों नहीं क्यों नहीं? तो उसका बॉडीगार्ड भी कहता रे हमने तो मरवा दिया था, आई डोंट नो ये कैसे बचा, बस इसके मम्मी पापा मरे। तो कजन भी कहता अरे यार मैंने सोचा पूरे परिवार को मार के उनकी प्रॉपर्टी ले लूंगा, ये बेटा उनका कैसे बच गया। हमारे मेन कट्टा की ओर आता है जो क्रूज पे आया हुआ था, तो एक आदमी उसको देख के पहचान जाता है, वो कहता है अरे ये फैमिली के बंदे हो क्या? अरे यार अब घंटे के ये फैमिली के, तुम्हारे नाम पे तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तो तुम्हारे कजन के नाम पे हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी लग कैसे कैसे सुअर लोग आ जाते हैं। हाँ या मुझे याद आया, आप तो हुआंग सीमेंट कंपनी के छोटे मालिक के छोटे बेटे हो ना, बड़े छोटे हो, मैंने सुना आपकी बीवी छोड़ के चली गई है, शायद आपका नुन्नू भी छोटा होगा इसके लिए। वो भी कहता साला मेरा अपमान करेगा, तू मेरा अपमान करेगा, रुक अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। हाँ घुटने पे आ, मैंने सुना तेरा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं बचा, तेरा जो घर बचा हुआ था वो भी तूने बेच दिया, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी, भीख मांग रहा होगा रास्ते पे, मेरे सामने भीख मांग, मैं तुझे अपने कंपनी में छोटी मोटी झाड़ू पोछे का काम दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट गिव अ फक, और इतना बोल के निकल पड़ता है। वो भी कहता साले एक तो मेरा अपमान करता है, इग्नोर मार के जाता, इधर आ इधर आ इधर आ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक माइंड पावर थी, जिससे लिटरली वो किसी भी बंदे की बॉडी को ऊपर ऊपर से कंट्रोल कर सकता है, तो उसकी बॉडी कंट्रोल कर लेता है। वो भी कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लगता है शेक शेक करके बाथरूम में कमजोरी आ गई होगी, जाओ जाके पपीता खाओ। वो भी कहता है तेरी माँ का पपीता मारू, अटैक करने वाला था। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर का कजन आ जाता है और कहता हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मिस्टर हुआंग, आप मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इसकी माँ का धोती फाड़ू, ये तो वही है ना मेरा कजन जिसने शायद मेरे मम्मी पापा को मरवाया है, चलो यार एक्टिंग करता हूँ। अरे भैया भैया अच्छा वो सही टाइम पे आ गए, ये मुझे परेशान कर रहा है। वो भी देखता हो इसको नहीं मालूम कि मैं इसके सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, इसकी माँ बाप को मरवाने के पीछे मेरा हाथ है, चलो मैं भी बढ़िया एक्टिंग कर लेता हूँ। क्या रे कुत्ते के बच्चे, तू मेरे भाई को चोट पहुंचाएगा? वो भी कहता नहीं अरे इसके मम्मी पापा तो मर गए ना, मरने से पहले सारी की सारी प्रॉपर्टी तो कजन के नाम पे हो गई ना। वो भी कहता तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, वो मेरा भाई जैसा है, तू मेरे भाई को परेशान करेगा? वो भी कहता ना ना सॉरी गलती हो गई। ये भी कहता घुटने पे आके माफी मांग बे लाडले, मुंह से काम नहीं चलेगा। वो भी कहता साला अपमान हो रहा है मेरा। हाँ ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना रहने दो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वो कज़न की बॉडी को भी कंट्रोल कर लेता है। तो कज़न भी चिल्लाने लगता है क्या रे साले तू मेरे भाई के साथ बदतमीजी करेगा, तुझे इतना मारूंगा कि तेरा पैजामा फाड़ दूंगा। छोड़ो यार भाई इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ध्यान नहीं देते। हमारा मेन कट्टा भी लग साला देखो कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुको अभी भैया का मैं ताता थैया करता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर भूत को समझाता कि अपने मम्मी पापा को सपने में जाके बता दो कि अब हम कभी नहीं मिल सकते, मैं मर गई, ताकि वो अपनी ज़िंदगी चैन से जी सको, तुम भी अपनी ज़िंदगी चैन से जीना। वो भी कहती यार ठीक है समझ गई। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की बीवी का कॉल आता है और बोला जाता है कि हेलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम जाके बैठो, मैं किसी को बुला कर लाया। वो भी कहती है अबे मुझे छोड़ के मत जाओ, कोई और आएगा मुझे मार देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई नहीं आने वाला, गजब ही भूत है, भूत का नाम सुन के लोग डरते हैं और ये उल्टा इंसानों का नाम सुनकर डरे जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर उस होटल में आता है जिस होटल में बीबी रुकी हुई थी, तो ये थी बीबी की बॉडीगार्ड। वो भी कहती है बलात्कारी आ गया बलात्कारी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बलात्कारी नहीं हूं मैं, बलात्कारी मत बोलो मुझे। वो भी कहती है अच्छा तू कर सकता है और हम बोल भी नहीं सकते, सुअर की औलाद। अबे तू उस छोटी बच्ची का पापा है, इसके चक्कर में इज्जत से बात करती हूँ, कोई और होता ना मार मार के तेरा मुंह तोड़ देती। 5 साल पहले हमारी मैडम जी की इज्जत यहाँ पे लूट लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किडनैपर्स उसको किडनैप करने वाले थे, उन्होंने उसको नशे की दवा दे दी, वो होश में नहीं थी, मैंने उल्टा किडनैपर से बचाया, वरना किडनैपर बलात्कार कर लेते। पागल औरत, तू बॉडीगार्ड है ना रे, तू बॉडीगार्ड है ना, तेरा काम था ना उसको बचाने, तू क्या घुइयां छिल रही थी?
वो भी कहती है मेरे बारे में ऐसा कुछ मत बोलना, मेरी 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 कोई भी गलती नहीं थी साले, सारी की सारी गलती तेरी थी, तूने उसके मौके का फायदा उठाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अब मैं तेरे मौके का फायदा यहाँ पे उठा लूँ। वो भी कहती है अबे कितना बेशरम आदमी है, एक तो 5 साल पहले मेरी मालकिन की इज्जत यहाँ पे लूट लिया, मेरी इज्जत के पीछे पड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी इज्जत के पीछे पड़ा है। अबे तूने अपना काम ढंग से किया रहता ना, ऐसा कुछ होता भी नहीं। चल ठीक है, उस समय तू बचा नहीं पाई, तब से लेकर 5 साल का टाइम गुजर गया ना। वो किडनैपर कौन थे तुझे पता चला? तुझे पता चला? उसके फैमिली वाले चाचा ताऊ उसके पीछे पड़े हुए हैं, तू बचा पाई? तू उसकी बेटी का ध्यान रख पाई? नहीं, वो मेरे पास हेल्प मांगने आ गई। घंटे की बॉडीगार्ड। वो भी कहती है अबे घंटे की बॉडीगार्ड होगी तेरी माँ, मेरे बारे में कुछ भी मत बोलना वरना पिछवाड़ा फाड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं सच में पिछवाड़ा फाड़ दूंगा। वो भी कहती है अरे बड़ा आया ना, अब मुझे पता चल गया, अभी अभी मैसेज आया है मेरे टीम वालों का कि तू कंगाल हो गया, कंगाल। रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए 2 सूखी रोटी भी नहीं है, तू क्या मालकिन की बच्ची का ध्यान रखेगा? बड़े आदमी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है आई डोंट गिव अ फक। वो भी कहती साले मेरी बातों को इग्नोर मारे जा रहा है, सुन तो सही। उतने में बीबी आती है और कहती है अरे तुम दोनों लड़ना वड़ना का कोई स्टार्ट कर दिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कोई लड़ने वड़ने का शौक नहीं हूँ, मैं तो अपनी बच्ची को ले जाने आया हूँ, बच्ची मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। मैडम जी भी कहती है अबे गोली मार देगा, बंदूक है क्या तेरे पास? हाँ मैंने सुना तू कंगाल हो गया है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ लेकिन टेंशन न ले, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, ये ले फूटी कौड़ी आई मीन 1 करोड़ है, अपना और मेरी बेटी का ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मैडम जी भिखारी समझाए क्या, बहुत पैसा है मेरे पास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। बूढ़ी गार्ड भी कहती साले तू छोटी मालकिन को कहाँ रखेगा, हाँ सड़क पे सुलाएगा क्या अपने साथ, ले ले पैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैसा मेरे पास, मैंने तो नया नया आलीशान घर भी ले लिया है। वो भी कहती चल चल व्हाट अ फकिंग नॉनसेंस। उतने में बेटी आ जाती है और कहती मम्मी मम्मी क्या हो रहा है? अरे पापा 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 आप भी हो क्या पापा? अरे पापा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं भी हूँ, मैं तुमको ले जाने आया हूँ, गोदी गोदी खेलेंगे। वो भी कहती वाओ पापा यू आर सो कूल पापा, वाओ पापा वो वाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, किसको देख के इतना वाओ वाओ बोले जा रही है? ये भी कहती पापा परसों रात में मिले थे ना, आपकी शक्ल में नहीं देख पाई, लेकिन दिन में अब मिल रहे हो ना तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, मेरे पापा तो हैंडसम निकले। वो भी कहता है तेरा पापा बड़ा हैंडसम है। माँ भी कहती है ठीक है, तुमने बोला ना अभी अभी कि तुमने कोई नया घर ले लिया है, ज़रा मुझे दिखाओगे घर किधर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता श्योर चलो ना। इधर माँ भी कहती चलो चलो बेटी हम पापा के घर पे जा रहे हैं। वो भी कहती ना ना मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, मैं पापा की गोदी में आऊँगी। क्यों पापा? ये भी कहता या मेरी बेटी मेरी गोदी में आ जाओ। तो वो भी कहती है ठीक है मम्मी चलो। और बॉडीगार्ड आंटी आपसे तो बॉडीगार्ड का काम भी नहीं होता, आप तो एक नंबर की नुबड़ी आंटी और नुबड़ी आंटी और साथ में चलो नुबड़ी आंटी। तो ये भी कहती है अरे अरे ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो। बॉडीगार्ड भी कहती है अरे बच्चे बच्चे भी मजाक उड़ा के चल जाते हैं, इज्जत ही नहीं है, अरे बॉडीगार्ड लोग की इज्जत करो यार। फाइनली नए घर में आते हैं। वो भी कहती वो ये घर तो कितना आलीशान लग रहा है। बॉडीगार्ड भी कहती है साले सच्ची में ये घर तूने बाई किया है? नहीं तूने पक्का रेंट पे लिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सर्टिफिकेट है मेरे पास घर अपना लेने का। वो भी कहती हाँ तो सर्टिफिकेट में क्या, सर्टिफिकेट तो नकली भी होता है ना। माँ भी कहती हाँ लेकिन मेरी बेटी का कमरा किधर है? वो भी कहता बेटी का कमरा इधर है। तभी बेटी है ना उस भूत को देख सकती थी, जो भूत हमारे मेन कट्टा के घर पे थी। तो वो भी कहती है अरे दीदी 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 देखो दीदी उड़ रही है। पापा वो दीदी उड़ कैसे सकती है, पापा की परी है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तू उसको देख सकती है। ये भी कहती या वो उड़ रही है, मैं देख सकती हूँ अच्छे से उड़ रही है। वो भी कहती मास्टर अरे आपकी बेटी मुझे देख कैसे पा रही है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट नो। सुनो यार वो जो लड़की है ना उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उसके मम्मी पापा भी उसको मारते हैं परेशान करते हैं, तो प्लीज़ उसको रहने दो इसी घर के अंदर। ये भी कहती है सच्ची में पापा? वो भी कहता है या ये भी कहती है ठीक है तो दीदी यहाँ पे रह सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं दीदी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। वो भी कहती है अपनी मम्मी को भी और अपनी उस गंदी आंटी को भी मत बताना। ये भी कहती है या मैं नहीं बताऊंगी। उतने में वो अपनी मम्मी आ जाती है और कहती है क्या हुआ मेरी पोती क्या हो रहा है? तो भूत भी कहती मेरे बारे में मत बताना, भाई गायब हो जाती है। ये भी कहती है दीदी गायब हो गई, दीदी परी थी क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या वो परी है। पीछे से बॉडीगार्ड भी कहती क्या हुआ तुम अपने पापा के साथ क्या बात कर रही हो? अब इसको तो बोला था कि बात मत करना उसके बारे में, लेकिन छोटी बच्ची है दिमाग कहाँ पर है। तो ये भी कहता है अरे एक दीदी मिली थी, वो दीदी कितनी अच्छी है, लेकिन आंटी आप एक कुत्ती हो कुत्ती। वो भी कहती है अबे गाली दे रही है, अपनी बेटी को क्या क्या सिखा रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने नहीं सिखाया, सब कुछ तेरे अंदर से उसने सीखा होगा। बाय द वे शाम होने वाली है, क्यों ना मैं कुछ खाना बना दूं। बोलो बेटी क्या खाओगी। वो भी कहती है पापा आपको खाना बनाने आता है, मेरे लिए सैंडविच, नूडल और शाही पुलाव बनाओ ना। ये भी कहता ओके मैं अभी बना के लेकर आया। वो भी कहती सच्ची में पिछले बार मम्मी ने बनाया था, मम्मी ने पूरा खाना इतना गंदा बनाया था ना, खाती मेरे को उल्टी आ गई। मम्मी को तो खाना बनाने नहीं आता, मम्मी खाना बनाने में कितनी बड़ी नुबड़ी है नुबड़ी। मम्मी भी कहती बस कर यार, ये सबकी बेइज्जती मारती रहती है। सुनो यार, अपनी मम्मी के खाने की बुराई कभी नहीं करते, समझी। वो भी कहती है ठीक है मम्मी समझ गई। फिर बोला भी जाता हूँ कि ठीक है जाओ जाके कुछ खाने के लिए सामान लेकर आओ ताकि ये बना सके। फिर माँ हमारे मेन कट्टे से कहती सुनो यार, मुझे तो अपनी बेटी के साथ था रहना, तुम्हारे साथ खाना भी खाना था, लेकिन छोटा सा काम है, वो जो क्रूज यानी बड़ा जो जहाज होता है ना, दादा मेरे काम करते थे लेकिन रिटायरमेंट ले लिया तो बाकी काम मुझे करना है, तो मैं जा रही हूँ। अपनी बेटी को लाने में डर यहाँ पे लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो इसलिए बेटी को लेकर नहीं जाओगी। ये भी कहती कैसे लेके जाऊँगी यार, मेरे फैमिली के बाकी लोग साले कमीने दरिंदे साले शैतान एक नंबर के, बेचारी को चैन से जीने नहीं देंगे, तो उसको ले जाना खतरा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, अरे मेरी बेटी है, जब तक मैं हूं ना सही सलामत कोई उसको आँख उठा के भी देख नहीं सकता। ये औरत एकदम चौंक जाती है कि 5 साल पहले जब मैं इसको जानती थी बड़ा डरपोक नुबड़ा सा चोमू टाइप का था, लेकिन अब कितना औरा फार्मर बन गया। ठीक है यार, जैसा जैसा तुमने बोला मुझे साबित करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं साबित करके रहूँगा। फिर बेटी कपड़े बदल कर आती है और कहती पापा पापा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी बेटी तू बहुत ही ज़्यादा सही है, सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। वो भी कहती है अच्छा कौन ज़्यादा सुंदर है, मैं या मम्मी। ये भी कहता तुम सुंदर हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मम्मी से भी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। वो भी कहती सच्ची में। मम्मी भी कहती या तुम मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। ये भी कहती है ठीक है मम्मी चलिए पानी वाले जहाज पे। तो माँ भी कहती है अरे बेटी वो तो मैं नहीं ले जा सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी मम्मी को जाने दो, तुम्हारे पापा बाद में और बड़े जहाज पे लेकर जाएंगे, टाइटैनिक पे लेके जाएंगे। ये भी कहती लेकिन मुझे आप दोनों के साथ जाना था। ये भी कहता याद है वो जो दीदी हमारे घर पर है, अरे यार उनको डर लगता है ना, वो नहीं जा सकती ना, इसके लिए प्लीज़ उनके लिए रुक जाओ। ये भी कहती अच्छा ठीक है उनके लिए रुक जाती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड। कैसा लगा? सपोर्ट आएगा तो कल से डेली वीडियो आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा बढ़िया प्लान बना लेता है अपने कज़न की बैंड बजाने का। तो सबसे पहले भी कहता है कि ओके ठीक है भैया, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे मम्मी पापा ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी, कुछ सोच समझ के किया होगा। अब जीनियस जो हो वो भी कहता है या सही बोला है, मैं जीनियस हूँ, मैं जीनियस हूँ, लेकिन ये बंदा कितना चोमू है, इसको तो पता भी नहीं चला कि मैंने इसके मम्मी पापा को मरवा दिया है। अब वो जो आदमी जा रहा था हमारा मेन कट्टा उसकी बॉडी कंट्रोल कर लेता है, जिसके चक्कर में वो आते ही डरे कज़न को मुक्का मार देता है। कज़न भी कहता तो हर माइके तू मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है। वो भी कहता मैं तेरे गोटे भी तोड़ूंगा। और लड़ाई वड़ाई होने लगती है और लिटरली खुले आम आके लड़ने लगता है और सब लोग ये लड़ाई देखने लगते हैं। और हमारा मेन कट्टा ये सब कंट्रोल कर रहा था, बढ़िया उनके बीच में लड़ाई करवाता है। और लड़ाई होते 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 वो अपने कज़न की बॉडी भी कंट्रोल कर लेता है और बॉडी कंट्रोल करवा कर वो दूसरे बंदे को उठाकर पानी में फेंक देता है, लिटरली समुद्र के बीचों बीच में। और सब लोग देख लेते कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अब जाके कज़न होश में आता, कहता है अब ये मुझे क्या हो गया, मैंने उसको उठा के क्यों फेंक दिया, ऐसा लगा कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अरे जाओ उसको पानी से लाओ, अबे डूब के मरेगा तो मेरे पे पुलिस केस हो जाएगा। और हमारा मेन कट्टर ये सब देख के एंजॉय कर रहा है कि हैं मर गया तो अच्छी बात है, सारा इल्ज़ाम मेरे कज़न पे लगेगा। दूसरी ओर वो शिप से जाया जाता है, उसको लाया जाता है तो वो ज़िंदा बच गया था। ये भी कहता साला बच गया इसकी माँ का, वरना मेरे पे पुलिस केस हो जाता। लेकिन मुझे हो क्या गया था, ऐसा लगा कि मेरा बॉडी कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक उस पर अटैक करने लगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो देखता है कि ओ बगल में सीसीटीवी भी है, जिसके चक्कर में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। हाँ लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो आसानी से कर सकता हूँ। वो है भाई सट्टेबाजी, जुआ खेलने आया था। और कहता चलो मेरे पास जो 150 रुपये है ना उससे मैं 150 करोड़ कमा के जाता हूँ। तो लिटरली कमा के निकल पड़ता है और इधर खबर आती है कि लुट गए, वही लुट गए। एक बंदा आया और सारा सामान यहाँ पे जीत के चला गया। ये उन नाम है येर फैमिली का। ये लोग भी कहते हैं साले तूने चेक किया कि नहीं किया। बोला जाता है कि हमने चेक किया, उसके जो मम्मी पापा है ना किसी एक्सीडेंट पे अचानक से मर गए थे और उसमें ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन गाड़ी नहीं थी। नई गाड़ी के अंदर ब्रेक फेल होना ये थोड़ा दाल में काला है। और उससे भी ज़्यादा दाल में काला कि मरने से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम पे की थी। लेकिन क्यों?
प्रॉपर्टी लोग अपने बच्चे के नाम पे करते हैं, ना कि अपने भतीजे के नाम पे। तो हमें दाल में तो काला लग रहा है कि शायद भतीजे ने प्रॉपर्टी के लिए उनको मरवा दिया है, लेकिन हमें कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिला है। मालिक भी कहता हो, और ये इसने जो पैसे यहाँ पे जीते थे उसका क्या? ये भी कहता वेल मैंने पता किया, मालूम ये चला कि साले ने एक दो नहीं बल्कि टोटल 30 करोड़ रुपया जीत लिया है। वो भी कहता है क्या बकवास कर रहा है। तो सीसीटीवी पे आते पूरा सीसीटीवी चेक कर लिया जाता है, सीसीटीवी में सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उस लौंडे ने कहीं से भी चीटिंग की है। फिर उसने इतना कैसे जीत लिया? मालिक भी कहता भाई दबे उसने दाव कितने से स्टार्ट किया था? लड़की भी कहती है 150 रुपया से। उसका पहला दाव 150 रुपया था। 150 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़, और टोटल 30 करोड़ कमा के चल गया। मालिक भी कहता है साला कोई इंसान नहीं लग रहा है, सुपर ह्यूमन लग रहा है। ये लोग भी कहते ना सब कुछ नॉर्मल ही था, नॉर्मल ही इंसान है, लेकिन बंदा काफ़ी जीनियस यहाँ पर है। क्या करे मालिक ऐसे बंदे का? ये भी कहते नज़र रखो ऐसा जीनियस बंदा हमारे काम आएगा। हाँ बात है हमारे में कट्टा की ओर, जो नया नया घर लेने आ गया था। घर की मालकिन भी कहती है देखो हमारा नया नया घर है, फर्नीचर भी नया है, सब कुछ यहाँ पे नया है, बड़ा डिस्काउंट पे मिलेगा। हमारा में कट्टा भी कहता नॉट बैड, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस घर के अंदर से एक स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई है यहाँ पर, लेकिन इस औरत को नहीं मालूम। औरत से पूछ लेता हूँ, सुनो यार यहाँ पे कुछ अजीब है। वो भी कहती है अजीब कैसे? बताई यार। हमारी एक बेटी है जो कि अमेरिका में रह के पढ़ाई करती थी, और हमने उसको वापस चाइना में बुलाया पढ़ाई पूरा होने के बाद, और ये घर हमने उसके लिए बनवाया था, लेकिन वो अचानक से आते ही गायब हो गई। हमने पुलिस रिपोर्ट भी किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, और आज तक पुलिस उसको ढूंढे जा रही है। आई होप वो भगवान कुछ भी करके उसको वापस लेकर आ जाए। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ अच्छा लगा मुझे यह कहानी सुनकर। बाय द वे पैसा कब, कैश में या फिर चेक? वो भी कहती है अरे चलेगा कैसा भी दोगे, मैं अपने पति को लेकर आती हूँ, पति के साथ डील कर लेना। वो पति को बुलाने जाती है। इधर हमारा मैं इकट्ठा कमरे के अंदर कहता है आई नो तुम यहीं पर हो, सामने आओ। तो एक भूत थी उस कमरे के अंदर जिसका और हमारे में इकट्ठा को महसूस हो रहा था। वो भूत भी कहती है एक सेकंड भैया तुम मुझे देख सकते हो? हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ऑफ कोर्स मैं तुझे देख सकता हूँ। वो भी कहती फिर मेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं देख सकते? हमारा मैं इकट्ठा भी कहता एक सेकंड तू उस औरत की बेटी है जो अचानक से अमेरिका के में आने के बाद गायब हो गई थी? अब जरा डिटेल में बताएगी तेरे साथ क्या हुआ था? ये भी कहती क्या डिटेल में बताऊं, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं भूत हूँ, भूत हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता है तेरे से ज्यादा डरावना हूँ। वो भी कहती हाँ डरावने हो, दूर यहाँ पे हटो। हाँ तो मैं कैसे बताऊँ यार, मैं अमेरिका में रहती थी, फिर मेरा जैसे पढ़ाई पूरा हुआ मैं वापस आने वाली थी, लेकिन जैसे मैं एयरपोर्ट पर आई साला मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, और जैसे मेरी आँख खुली मैं अपने आप को इस कमरे में पाई, और इसी कमरे के अंदर यहाँ पे रह गई। मम्मी पापा कमरे में आते रोते ये बोलते कि बच्ची गायब हो गई, बच्ची वापस मिल नहीं रही, पुलिस में रिपोर्ट हो गया। मैंने कितने बार आवाज़ दिया कि मैं इधर ही हूँ, मैं इधर हूँ, लेकिन वो लोग मुझे ना देख सकते ना मुझे सुन सकते हैं। काफ़ी महीने हो गए और मैं कब से यहीं पे बंद हूँ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है अच्छा तो तुम अचानक से यहाँ पे अपने आप को बंद पाती हो, यहाँ से निकल नहीं सकती? वो भी कहती बिल्कुल भी ना, यहीं तक, ये दरवाज़ा ये खिड़की है ना, इसके आगे मैं जा भी नहीं सकती। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता लेट मी सी। तो जैसे वो चेक करता है ना तो उसको एक छोटा सा बोतल या कुछ तो डब्बा मिल जाता है। लड़की भी कहती है अबे ये क्या है? हमारा मैं इकट्ठा भी कहता तुम्हारी राख है, किसने तुम्हारी बॉडी जलाई और राख डाला? वो भी कहती है क्या बात कर रहे हो? हमारा मैं इकट्ठा भी कहता यार ये एक टाइप का फॉर्मेशन है जो घर पे लग गया है, और ये लगाने के लिए उस बंदे का राख चाहिए जिस बंदे की आत्मा यहाँ पे कैद करना हो, यानी किसने जानबूझ के तुम्हारी आत्मा यहाँ पे कैद करवा दी है। वो भी कहती वट मैं तो भोली बाली अबला नारी थी, मेरी किसके साथ क्या ही दुश्मनी है जिसने मुझे मरवा के कैद करवा दिया? तो हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हो सकता कोई तुम्हारा दुश्मन हो, या फिर दुश्मनी जरूरी नहीं है। कई बार लोग है ना बस जानबूझ के किसी मासूम आदमी का शिकार बनाते हैं, उसकी आत्मा के साथ ऐसा करते हैं ताकि वो आत्मा आगे चल के ईविल बन जाए। तुम इतने सालों से कैद कैद तुम्हारा दिमाग पगला जाएगा और तुम एकदम शैतान बन के बवाल मचा दोगी। वो भी कहती हैं लेकिन मैं तो लंबे समय से कह दूं, लेकिन मैं तो ऐसी शैतान वैतान कुछ नहीं बनी, मैं तो नॉर्मल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये बंदों की पर्सनैलिटी पर डिपेंड होता है। अगर आदमी जिंदा हो और उसकी पर्सनैलिटी एकदम अकड़ू गुस्सा कमीने वाला होता है ना, तो आत्मा आगे चल के बड़ी कमीनी और कुत्ती बनती है। लेकिन ऐसा लगता है जब तुम जिंदा थी ना, बड़ी प्यारी भोले वाली स्वीट इनोसेंट नेचर की थी ना, इसके लिए तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी कहती शॉर्टकट में बताओ ना,
हमारा मेन कट्टा भी कहता है शॉर्टकट में मरने के बाद भी तुम उनके लिए यूजलेस हो। वो भी कहती है अरे यूजलेस बोल दिया अरे मुंह पर। हाँ लेकिन यार तुम मुझे देख सकते हो, तुम्हारे पास इतना नॉलेज भी है, तो कुछ भी करके मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवा दो यार। काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख पाते तो मज़ा आ जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मम्मी पापा से दिखवाना को बात की बातें। अब देखो तुम्हारी आत्मा की ऐसी हालत हो गई है ना, तुम पुनः जन्म तो ले नहीं सकती। तुम्हारे पास दो मौका है। मौका नंबर 1 कि तुम्हारी आत्मा भी खत्म हो जाएगी, और मौका नंबर 2 कि मैं तुम्हें घोस्ट कल्टीवेशन सिखा सकता हूँ जिससे तुम भूत बन के जिंदा रहोगी। वो भी कहती ना मुझे आत्मा नहीं मिटानी। अरे यार मैं जवान थी मर गई बे 18 साल में, कम से कम भूत बन के तो जीने दो। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है तुम काफ़ी प्यारी अच्छी खासी लगती हो, हम तुम्हें कल्टीवेशन करना यहाँ पे सिखा सकते हैं। बढ़िया यार बढ़िया, दिक्कत नहीं है। वो भी कहती चलेगा चलेगा, अब जो मुझे बताओगे वो करूँगी, आज से आप मेरे मास्टर। हमारा मैं कट्टा भी कहता ओहो मास्टर, अभी से मक्खन यहाँ पे लगाने लग गई। चलो ठीक है तुम्हें थोड़ी फिजिकल बॉडी देनी पड़ेगी। ये भी कहती यार चलेगा मुझे दीजिएगा, इसका मतलब फिजिकल बॉडी मिलेगा तो मैं अपने मम्मी पापा से भी मिल पाऊंगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेकिन तुम रियलिटी में मरी चुकी रहोगी, फिजिकल बॉडी मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, फिर अजीब लगेगा। तो एक काम करो तुम भूत बन के उनके सपने में जाओ, सपने में बता दो कि मैं मर गई हूँ, मेरे बारे में परवाह ना करे और अपनी ज़िंदगी चैन से जिए। फिर वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे और तुम घोस्ट कल्टीवेटर बन के अपनी ज़िंदगी जीना। समझी कि ना समझी? वो भी कहती है ठीक है मैं समझ गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और एपिसोड आएगा देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।